Hello guys, I am Anshul Sethi and you're welcome to my channel. Today I am going to start word meanings of class 7th English Honeycomb chapter 1. 3 questions. So friends, let's start. Today I am going to start with 10 word meanings. First 10 word meanings, okay? So friends, our first word is certain. Certain means completely sure. It means that आपको कोई भी डाउट नहीं है, एकदम पक्का, एकदम कंप्लीट आपको पता है कि आप पेपर के लिए सर्टेन, नो डाउट कोई है, ठीक है। अब मैं ये आपको जो हमारा चैप्टर है उसमें इस लाइन का मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पे हमारी लाइन है दैट द thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. ये फर्स्ट लाइन है चैप्टर की और इसमें इसका मतलब है किंग के दिमाग में कुछ आया कि जो किंग है उसे पता है, वो जानता है कि वो फेल कभी नहीं हो सकता यदि उसे 3 थिंग्स पता चल जाए। यानी कि सर्टेन यानी कि उसे पक्का पता है, 100% पता है, उसके पास कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि मैं यदि वो 3 चीज़ें जान लूँगा तो मैं कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होऊंगा। उसे पता है कि मैं कभी फ़ेल नहीं होऊंगा, ये यानी कि वो 100% श्योर है, पूरा श्योर है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है कम्प्लीटली श्योर। नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिगिन। बिगिन का क्या मतलब है? स्टार्ट। बिगिन का क्या मतलब है? स्टार्ट। बिगिन होता है अभी हमने शुरू किया है, एकदम फर्स्ट स्टेप से हमने शुरू किया है। अब जैसे आप काम कर रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो, अभी मैम काम करवा रहे हैं और आप भी लिख रहे हो, आपने बस अभी डेट डालने को तो आप बोलोगे मैम मैं अपना वर्क जो है आई एम गोइंग टू बिगिन माई वर्क, मैं अपना काम पहली चीज़ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी बिगिन से लाइन है, हम वो लाइन देखते हैं। यहाँ पे है हमारा जो उस 3 थिंग्स जो थी उसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी चीज़ को शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए सही वक्त क्या है? बिगिन आया यानी कि एकदम फर्स्ट पॉइंट से, जैसे आप काम करते हो तो सबसे पहले आप डेट डालते हो तो वो सबसे पहली चीज़ है, तो आप क्या बोलोगे मैम आई एम गोइंग टू बिगिन माई वर्क, और यहाँ पे है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ थर्ड वर्ड थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। क्या मतलब है? इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि किसी भी थ्रो आउट का मैं नॉर्मल सा मीनिंग बताती हूँ, यदि आपको कहीं पे भी आए तो इसका मतलब होता है सारा का सारा, फुल, हर एक कोने से, इन एवरी पार्ट ऑफ किसी भी चीज़ का, हर एक बुक का आपको हर एक चीज़ आती है, उसे कहेंगे कि आई थ्रो आउट माई बुक, ठीक है। आपको हर आप उसमें से किसी भी चीज़ में से आपसे कुछ भी पूछ लो वो आपको आता है, ठीक है। सारा का सारा एकदम आपके पेपर आ गया, आपको सारा का सारा आता है, थ्रो आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लाइन है, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। यानी कि उस किंग ने इसीलिए मैसेंजर्स को भेजा अपने पूरे के पूरे राज्य से, या फिर थ्रो आउट या फिर राज्य के कोने कोने से उसने अपने मैसेंजर्स को भेजा, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर है। फोर्थ है किंगडम, ए कंट्री दैट इज़ रूल्ड बाय ए किंग। ये तो सबको ही पता होता है कि किंगडम क्या होता है, जो कंट्री है
जो राज्य है वो पूरा उसको कोई क्वीन, कोई रानी या फिर कोई राजा उसको रूल कर रहा है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। yes, now I think you are just able to see। yes, okay, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। किंगडम इज़ अ सिंपल वर्ड, ठीक है। नाउ स्ट्रिक्टली बोलते हैं हमारे मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं, हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, भैया बहुत स्ट्रिक्ट है, दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? इन अ स्ट्रिक्ट वे, ठीक है। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है इन अ स्ट्रिक्ट वे, यानी कि एक मतलब उसे पता है कि मुझे अपना काम कब करना है, क्या करना है। वो अपने काम के लिए एकदम स्ट्रिक्ट है, परफेक्ट है, उसे सब पता है। स्ट्रिक्ट वे यानी कि स्ट्रिक्टली यानी कि आपके टीचर आपको स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट वे से पढ़ाते हैं, यानी कि एकदम सख्ती से पढ़ाते हैं, एकदम सख्ताई है उनके पढ़ाने में। या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल तो टीचर बच्चे बोलते हैं ज़्यादातर मतलब एकदम मतलब सख्ताई है उसमें, कठोर हैं वो, उन्हें कहते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। अवॉइड का मतलब होता है एवर्ट। नो, डोंट अवॉइड टू, क्या कहते हैं, डोंट अवॉइड टू वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना मत भूलिए, ठीक है। इसका मतलब एवर्ट होता है। यहाँ पे क्या लाइन है? The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures। वो जो किंग था, उसे नोटिस करना चाहिए था कि क्या चल रहा था। उसे ये फूलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए था, भूलना चाहिए था, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था। नेक्स्ट है फूलिश। फूलिश मतलब होता है सिली, नॉट सेंसिबल। आपकी बहन बहुत सिली है, काम नहीं करती है, बहुत मतलब नटखट है, इसे कहते हैं फूलिश। यहाँ पे अवॉइड के बाद ही फूलिश है सिली, जो नॉट सेंसिबल हो। प्लेजर्स का क्या मतलब होता है? द फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी और सेटिस्फाइड। जैसे मतलब फीलिंग जो अंदर का है, आपके भावनाएं जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। हमने कम्प्लीटली ये बिगिन का मतलब ही पढ़ा था, मतलब आपकी जो फीलिंग्स हैं वो स्टार्ट हो, वो मतलब बहुत बीइंग हैप्पी, आपकी फीलिंग्स बहुत हैप्पी हैं और मतलब एकदम सेटिस्फाइड हैं, मतलब हैप्पी एक तरह से मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे कल आपकी ट्रिप है स्कूल में, मतलब आप मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आप बहुत प्लेजर हैं उसके लिए, ठीक है। अब ये इसी के साथ ही लिखा है अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, ये इसी के साथ वर्ड है, ठीक है। और व्हाट एवर का क्या मतलब होता है? एनी, कुछ भी, और एवरी, सभी। एनीथिंग और एवरीथिंग, कुछ भी चीज़ और हर चीज़ें। वट एवर, अब यहाँ पे लाइन है कि कोमे के आगे एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वो करो जो मतलब उस समय जो चीज़, जो कोई भी चीज़ जो नेसेसरी है उस पर ध्यान दो। तो मतलब क्या कहते हैं, वट एवर का मतलब होता है कोई भी चीज़ या फिर सारी चीज़ें। आप बोलते हो वट एवर आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने अपनी सारा काम कंप्लीट कर लिया है, एवरी वर्क, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड लास्ट वर्ड है सीम्ड। सीम्ड मतलब टू अपीयर, आपको कुछ महसूस होना, लगना, ठीक है। मतलब जैसे आपके पीछे से कोई गया, आपको
seem, you seem that someone goes from your behind. ओके, इसका होता है. तो गाइज आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.